बड़ी खबर है इस बीच। सबसे पहले उसका रुख करेंगे आतंकी साजिश में गिरफ्तार डॉक्टर से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। फरीदाबाद में मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी है जिस मस्जिद में जाता था मुजम्मिल, उसका इमाम हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब छापेमारी जारी है, कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। देश को दहलाने की साजिश नाकाम की गई है। सुरक्षा बलों के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम में लाया गया है और आतंकी के जो सहयोगी थे, जो साथी थे, उनको भी अब गिरफ्तार धीरे धीरे किया जा रहा है। और यहाँ पर आतंकी के अलावा 7 अन्य लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, जिसमें वो इमाम भी शामिल है जिस मस्जिद में मुजम्मिल जाता था। जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी? जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वाज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता सकते हैं। कितना समय पहले आया था ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। तो इस बीच हमारे 2 सहयोगी जुड़े हैं। गुलशन ग्रोवर हमारे सहयोगी जुड़े हैं, साथ ही अजय जांटियाल हमारे सहयोगी जुड़े हैं और इस खबर पर इन्फॉर्मेशन हम लेंगे। सबसे पहले अजय, मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार इस पूरी कार्रवाई को लेकर बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है लंबे समय से एक्टिव है और लगातार जो आतंकी हैं उनके मंसूबों को खत्म कर रही है, जो उनके फन है उनको कुचल रही है। ऐसे में क्या अजय माना जाए ऑपरेशन सिंदूर की खींच है ये आतंकियों के अंदर, जो उनके साथी, उनके आका मारे गए हैं? देखिए अभिषेक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप सोचिए कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के सरगनाओं को जब कुचला गया, पाकिस्तान में एयरबेसिस को तबाह किया गया, पाकिस्तानी सेना के ठिकाने तबाह किए गए, उसके बाद से बौखलाहट तो पाकिस्तान में जरूर है। और खासतौर पे आपको बता दूं, आतंकी संगठन ज्यादा सक्रिय हैं। उसके पीछे की वजह आप सोचिए, मसूद अजहर जैसे, हाफिज सईद जैसे बड़े बड़े आतंक के सरगना अपने आप को जो एक बड़े प्रोटेक्टेड शील्ड में महसूस करते थे, उनके घर में घुसकर उनको जब मारा गया, उनको मार दी गई, उसके बाद उनके पास कुछ बचा नहीं था। तो ऐसे में वो एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं कि वो जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को तेज कर सके। और शायद इसी वजह से इस तरह से डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल जैसे लोगों को, जो व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, मैं आपको बताऊं, मैं फिर कहूंगा कि एक सीनियर पुलिस अधिकारी द्वारा जब मैंने उन्हें पूछा कि हम इन्हें आतंकी कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये व्हाइट कॉलर टेररिस्ट हैं और ये ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि ये आम लोगों के बीच में रहते हैं और आम लोगों के बीच में रहकर, क्योंकि डॉक्टर जो है लोगों का इलाज करता है, लोगों की मदद के लिए है, और वही डॉक्टर अब जब रक्षक जो है भक्षक बनेगा, तो आप सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। और दिल्ली जैसे, हरियाणा जैसे और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े शहरों में अगर ये अपने नेटवर्क को फैला रहे थे, तो उनकी मंशा क्या रही होगी। एमोनियम नाइट्राइड का इस्तेमाल जो है वो केमिकल एक्सप्लोजिव बनाने के लिए किया जाता है, और इसी का इस्तेमाल जो है जब टाइमर के साथ करेंगे और एक्सप्लोजिव बनाकर ये अगर कहीं धमाके करने की प्लानिंग कर रहे थे, उससे ठीक पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर इनको नाकाम किया है। दरअसल सबसे पहले डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार किया गया। जब सहारनपुर से उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जब उसकी पूछताछ हुई, उसने खुलासा किया कि उसने एक AK सीरीज की राइफल जो है उसको अपने लॉकर में रखा हुआ है अनंतनाग मेडिकल कॉलेज में। जब उसको वहां से बरामद किया गया, उसको हिरासत में लेकर जब फरीदाबाद पहुंची है पुलिस, तो डॉक्टर मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ। डॉक्टर
डॉक्टर मुजम्मिल के खुलासों के बाद जो है उसके बाकी साथी गिरफ्तार हुए और तभी ये खुलासा हुआ कि इन्होंने ये हथियार, केमिकल्स और अमोनियम नाइट्रेट जो एक्सप्लोजिव बनाने के काम में आता है उसको कहाँ रखा हुआ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं और जिस तरीके से बड़ी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक सामान बरामद हुआ, टाइमर तक बरामद हुए हैं, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। गुलशन, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है, इस कार्रवाई को लेकर भी मैं आपसे अपडेट्स चाहूंगा कि किस तरीके से समन्वय जो है वो देखने को मिला जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के बीच, और इसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को, कार्रवाई को अंजाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल बड़ी सूझबूझ से जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन ये चलाया और ज्वाइंट ऑपरेशन चला के जो फरीदाबाद के धोज गांव में जहां मुजामिल ने कमरा लिया हुआ था केवल इसी काम के लिए, जहां से पुलिस ने ये तमाम जो विस्फोटक है ये बरामद किया है, जिसमें 350 किलो ज्वलनशील पदार्थ है, AK-47 राइफल है, 14 बैग है, 84 कारतूस है। ये तमाम जो सामान है वो पुलिस ने बरामद किया है। ये केवल मुजामिल यहाँ फरीदाबाद के धोज में जो कमरे पर किराए पर एक जो कमरा लिया हुआ था, केवल यही सामान रखने के लिए वहां पर लिया हुआ था। यानी कोई बड़ी साजिश के शिकार जो है वो ये करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया और उसके तहत ये बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि इस दौरान जो फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर है उनका कहना है कि 15 दिन से लगातार ये उनका ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था और बड़ी सूझबूझ से इस मुजामिल तक जो है पुलिस पहुंच पाई है, क्योंकि जो इससे पहले आदिल को गिरफ्तार सहारनपुर से जब किया तो उसने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि उसका एक साथी है जो फरीदाबाद में रहता है और फरीदाबाद में उसी जगह पर जो है तमाम जो विस्फोटक है वो वहां पर रखे हुए हैं। तो पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए और आदिल को साथ लेते हुए जब जाकर यहाँ पर छापेमारी की। बिल्कुल, तो छापेमारी के दौरान ये एक बड़ी कार्रवाई इसे कहा जा रहा है। जिस तरीके से जो हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है उसका आकार इतना ज्यादा था कि हर कोई हैरान है इसे देखने और जानने के बाद। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे TTP